देखिए, महाराष्ट्र के कई जिलों का भ्रमण, महानगर मुंबई के इर्द गिर्द बाहरी एरिया लगभग 30-40 किलोमीटर के दूर से एरिया, जिला, थाने, पालघर वगैरह कई जगह का हम आदिवासियों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल अभी गर्मी है, दिन का समय लगभग दोपहर का 1:30 बजे का टाइमिंग है। पसीना भी आ रहा और बहुत जंगल, घना सा जंगल है यहाँ जहाँ पर मैं दौरा कर रहा। सबसे बड़ी बात, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हमारा देश शायद उस जगह पर पहुँच चुका है जहाँ पर सर्वोच्च संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति अभी आदिवासी से बिलोंग करती है। लगातार न्यूज़ें खबरें चली और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कितना बदला है इनका जीवन, कितना बदलाव आया इनके जीवन में, वो हम ग्राउंड जीरो पर जा रही है। मेरी टीम आज पूरी जत्थे के साथ हम सर्वे कर रहे हैं आज और दिखाएंगे उनके जीवन शैली। कई बच्चे मुझे ऐसे नजर आए जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं। इस देश में मुस्लिमों का राज कई पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स और डच से लेके तमाम लोगों का राज रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कई सालों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। प्रयास लगातार हर सरकार दिखाने का करती है, लेकिन ग्राउंड सत्य आज भी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में बनाया गया था, 42वें अमेंडमेंट में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के राज में, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई गई जो जब देश आज़ाद हुआ था। आर्टिकल 17 में यानी छुआछूत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो रखा गया है, और साथ में माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल 29 में जब यानी पांडुलेखन समिति और संविधान निर्माता जिनके द्वारा संविधान सभा जब बनाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम जो 7 सदस्य थी उनके द्वारा आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रखा गया व्यवस्था, फंडामेंटल राइट बनाया गया वो भी। और फिर 1996 में से लेके 2004 बराबर अमेंडमेंट होता गया और अप टू 14 ईयर्स बच्चों तक एजुकेशन देने के लिए फंडामेंटल राइट रखा गया। उसका भी मुझे पूरा उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा। कई बच्चे मुझे नज़र आए 11 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स और 7 ईयर्स से लेके 20 तक कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जिन्होंने आज तक देखा नहीं। ये हालत है महाराष्ट्र, मुंबई आदिवासी में। आज भी शायद सरकार सिर्फ पॉलिटिकल यहाँ तो पहुँच चुकी है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति तक जो अभी हैं वो आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। और अभी भी इनको ये पता है, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद बैठे कुछ बदलाव होगा इनके जीवन में, सर्वे होगी। आखिर सर्वे जो एजेंसी है जो रिपोर्ट तैयार करती है वो ये सरकार को रिकमेंड क्यों नहीं करती कि इनके जीवन को बदला जाए, शिक्षा में बदलाव लाया जाए, इनके लिए रिजर्वेशन बने जॉब में, ताकि इनके जीवन शैली बदले और आने वाला हमारा समाज आगे बढ़े। अभी भी आदिवासी जो शब्द कलंकित है वो आज भी, हिस्ट्री की बात करूं या जनरल नॉलेज की बात करूं, वो भी कलंकित अभी होता जा रहा। और कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली में जब देख रहा हूं तो ये शायद प्रूफ भी हो रहा है। क्या सरकारें और बीजेपी जब कुछ प्रयास कर रही जमीनी पर, पूरा बदलाव अब आया नहीं, तो सरकार को चाहिए किस तरीके से बदलाव हों ताकि इनका जीवन बदले। और देखिए इस तरीके से मुझे 12 साल के बच्चे और 14 साल की लड़कियां नज़र आई जो स्कूल नहीं जाती, बिल्कुल स्कूल नहीं जाती है, बच्चे ऐसे घूमते हुए नज़र आते हैं। ये है हकीकत ज़मीनी, और दिखाएंगे आपको क्या इनका जीवन शैली बदलेगा, क्या सरकार इनको ध्यान देगी, कोई एजेंसी दौड़ी जाएगी ताकि इनके जीवन में बदलाव हो। देखिए मेरी सहयोगी रिपोर्टर टीम की आज आदिवासियों के जीवन शैली पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज महाराष्ट्र से। जय हिंद, जय भारत। बच्चे मुझे आदिवासियों की नजर आए। स्कूल जाते हैं बच्चों? आप स्कूल जाते हैं? जाते हो स्कूल? क्या नाम है? स्कूल जाते हो? नहीं? और देखो इस तरीके से घर बने हुए होते हैं कच्ची मिट्टी के। आपका क्या नाम है जी? बोलना। क्या नाम? अनीता। अनीता। हाँ। आपकी शादी हो गई क्या आपकी? नहीं नहीं, अभी पढ़ती हैं आप? नहीं, स्कूल लंबा है ना। स्कूल दूर है। हाँ। तो इसलिए नहीं पढ़ी आप। हाँ। कितने तक पढ़ी आप? स्कूल गई कुछ? हाँ, गई। किस क्लास 6वीं तक? तक? हाँ? 6वीं तक। 6 तक पढ़ी हैं। कितने साल उम्र है आपकी अभी? अभी 20 साल। 20 साल की लड़की है, शादी भी नहीं हुई है और आदिवासी समाज में रहती है। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ी आप? इधर आओ। क्या शर्मा रही हैं आप? बताइए। फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 21 में कि एजुकेशन 14 ईयर्स तक जरूरी है। आखिर
क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं लोग इस फंडामेंटल राइट को भी? देखिए आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज, ये आदिवासियों की जीवन शैली पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज महाराष्ट्र एवं एशिया का सबसे बड़ा जिला थाने के लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के भ्रमण पर है अपनी क्राइम रिपोर्टर टीम और तमाम के साथ। जब हम जंगलों का दौरा कर रहे हैं तो उसी के बीच में जब आदिवासियों के घर से मुश्किल 40 मीटर की दूरी पर मेरे बाईं तरफ वहाँ पर पानी का कुआं बना हुआ है। देखिए आप, इस तरीके से साड़ियाँ लगाई गई हैं और यहीं पर पशु, अभी बकरी भी पानी पी के गई और इनके जो जानवर हैं मुर्गे वगैरह वो सब पानी पीते हैं यहाँ पर, और बकरी भी और इंसान भी यहीं से पानी भरते। देखिए ये 10 है। और सरकार के द्वारा जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 यानी प्राइवेसी है, इसके अलावा हेल्थ, राइट टू हेल्थ और राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 ईयर्स तक, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी रखी गई है, न तो बिजली है। और साथ ही साथ मानो जो आर्टिकल 20 और 21 जो किसी भी कीमत पर सिर्फ मार्शल लॉ या कोई इमरजेंसी के टाइम, तब भी आर्टिकल 20 और 21 को संविधान में व्यवस्था की गई है, हर हालत में जारी रखा जाएगा। पर उसका भी पूरा उल्लंघन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा आर्टिकल 21 का। कई बच्चे मुझे नज़र आए जो 11 साल, 14 साल, 15 साल, 8 साल के आदिवासी जो भी स्कूल नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पानी तक नहीं। हालांकि पानी तो फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है और राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ है, वो भी डगमगाती हुई नजर आए। देखो एक बच्चा है, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल है। कितने साल के हैं? लगभग 12 साल के हैं आप? हाँ। 11-12 साल की। स्कूल नहीं जाते बेटा आप? नहीं। गए भी नहीं कभी? नहीं। क्या करते हैं आप? बकरी वकरी चुंगाते हैं क्या? हाँ, बकरी हमारी। कितनी बकरियां हैं? 3। तो पढ़ने का मन नहीं होता क्या आपका यार? नहीं स्कूल गए नहीं आज तक? नहीं। क्यों नहीं? जाने का मन नहीं होता आपका? फिल्म स्टार का नाम जानते हैं क्या आप? हीरो वगैरह को कोई? नहीं। शाहरुख खान को जानते हैं आप? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। क्रिकेटर के नाम जानते हैं आप जो क्रिकेट खेलता है? विराट कोहली? नहीं जानते? देखो मात्र 12 साल का लड़का है और इतना डिसकनेक्टेड है दुनिया से। तो कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया? टीवी में, फिल्म में देखते आपका मोबाइल पर? नहीं। कोई नहीं जानते आप? सिर्फ बकरी चुंगाते हैं, घर आ जाते हैं। हाँ। आपको पता है कि आदिवासी बोला जाता आपके लिए? हाँ। क्यों? क्या होता आदिवासी का मतलब? आदिवासी का प्रधानमंत्री को जानते हैं आप? अभी जो जिनका बहुत बड़ा नाम है देश में, क्या नाम है उनका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक महिला बनी है आपके समाज की। ऐसा सुना आपने? कभी घर में चर्चा नहीं होती है? नहीं। नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप? नहीं। सुना नहीं है नाम? ये देखो 12 साल का बच्चा है और मना कर रहा है। तो ये देखिए, ये है देश के हालात। और कई सालों तक पुर्तगाली, डच, फ्रांसियन और कई अंग्रेजों का राज, यानी 1498 से लेकर के 1600 ईस्वी, और अंग्रेजों के द्वारा में बात करूं यानी 1813 में अंग्रेजी चाय जब देश में लाई गई थी तो उस ज़माने का बताया जा रहा 49 जो उस टाइम का लाख रुपए का बजट था, 1 लाख रुपए अंग्रेजों ने, तब से अंग्रेजी जो आज भी चलती हमारे देश में, उसको एजुकेशन में लाने के लिए 1 लाख रुपए बजट रखा गया था तब से। यानी 1813 से चाय और अंग्रेजी का कल्चर देश में जो आज भी देखा जाता है, खूब देखा जाता है, ऐसा प्लान किया गया। तो हमारी सरकार इस टाइप की प्लान क्यों नहीं करती? इसका मतलब अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छा प्लान किया। राष्ट्रपति भवन, लाल किला और कई ऐसे उस जमाने अंग्रेजों और राजों के द्वारा भवन बनाए गए जो आज भी कई म्यूजियम देखने को मिलते हैं। तो सरकारें ऐसा बजट पेश क्यों नहीं करती कि इनके आदिवासी जो कलंकित है हमारे समाज के ऊपर, इनकी जीवन शैली बदला जाए। आज भी कई लोग मुझे ऐसे दिखे, कई लड़कियां 12 साल 14 साल की जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, कुछ पता नहीं है। ये है आदिवासी समाज का बिल्कुल अंदाज़ा लगाइए। महानगर मुंबई से ज़्यादा दूरी नहीं, 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द यही हालत है महाराष्ट्र के। सरकारों का आना जाना बदलना, 60 साल तक कांग्रेस का राज रहना, एनसीपी है, बीजेपी है, तमाम दावा पेश गरीबी और आदिवासियों को कुछ करने के लिए। हालांकि वर्तमान में सर्वोच्च संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति
भी उसी समाज से हैं। बड़ी उम्मीद लेके बैठे, जो भी इन तक जो जानकारी है, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था तो क्या इनका जीवन बदलेगा। अभी इस तरीके से धोती लगा के, ये देखिए आप, इस तरीके से पानी भर दिया, यानी ज़मीन का पानी, कचरा, ये देखिए शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा। ये है जीवन शैली, ये है पानी। आगे से इकट्ठा होता है, भर के ले जाते हैं यहीं पर पशु, और बताया जा रहा है घर पे फिर फिल्टर करते हैं। इसी साड़ी के टुकड़ों से इस तरीके से बनाया गया है, और रहने के लिए घास फूस के अंदर घना सा जंगल के बीच में रहते हैं। शायद इतना आसान नहीं होता, इन जंगलों में आना बहुत नामुमकिन होता है। और क्या वास्तविक इनको जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो मिलेगा? क्या इनके ऊपर कोई एजेंसी दौड़ेगी जो इनके लिए काम करेगी, इनके जीवन को बदलने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, आज महाराष्ट्र से आदिवासियों की जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत। आदिवासियों के पीने का पानी जो इकट्ठा किया जाता है, और अभी जानवर यानी बकरी और पशु भी यहाँ पी के जाते हैं। पशु और आदमी एक साथ पानी पीते हैं। इस तरीके से साड़ियों का बनाया गया है।